प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक मनु में हम उनकी षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में षाड्गुण्य नीति का अत्यंत महत्व बताया है। षाड्गुण्य नीति द्वारा एक राजा दूसरे राजा के साथ जो परराष्ट्र नीति का संचालन करता है, उसमें विवेक व राष्ट्रीय हितों का बोलबाला रहता है। मनु ने मनुस्मृति में षड्गुण्य नीति में 6 नीतियाँ बताई हैं। पहली है संधि, दूसरी विग्रह, तीसरी यान, चौथी आसन, पांचवी द्वैधिभाव, छठी संश्रय। मनु ने राजा को सलाह दी है कि वह भली भांति विचार विमर्श करने के पश्चात ही परिस्थितियों के अनुकूल इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करे। पहला है संधि। संधि का लक्ष्य भावी लाभ और दूरदर्शिता है। एक राजा जब भी किसी राज्य से संधि करे तो उसे यह देखना चाहिए कि संधि द्वारा कोई तात्कालिक लाभ या भावी लाभ अवश्य होना चाहिए। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सम्मान कर्मा संधि और दूसरा है असम्मान कर्मा संधि। सम्मान कर्मा संधि में 2 समान स्तर के शासक, इनके बीच में सम्मानजनक संधि की जाती है। और असम्मान कर्मा संधि से तात्पर्य 2 असमान स्तर के शासकों के मध्य की गई संधि से है, जिसमें एक पक्ष का राजा अधिक बलवान होता है तथा वह अन्य पक्ष के राजा के साथ सम्मानपूर्वक संधि नहीं करता। दूसरा है विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ युद्ध होता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हों तभी विग्रह करना चाहिए। युद्ध को मनु ने आवश्यक भी बताया है और विग्रह के मनु ने 2 प्रकार बताए हैं। पहला, शासक को विजय पाने हेतु शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान करने के पश्चात ही विग्रह करना चाहिए। दूसरा, जब कोई राजा मित्र राजा पर आक्रमण करे तो उसके प्रतिशोध स्वरूप उस राजा के विरुद्ध विग्रह किया जाना चाहिए। अतः विग्रह का लक्ष्य साम्राज्यवाद की रक्षा के साथ ही मित्र की रक्षा करना है। तीसरा है यान। इसका अभिप्राय वास्तविक आक्रमण से है। विग्रह व यान में अंतर है। यान विग्रह से ज़्यादा महत्वपूर्ण और वास्तविक युद्ध करना होता है। यान के भी 2 प्रकार हैं। जब एक शक्तिशाली राजा किसी शत्रु को आपत्ति से घिरा देखता है तो वह उस पर आक्रमण कर दे। दूसरा, जब राजा खुद समर्थ न हो परंतु मित्र राष्ट्र की सेना की सहायता के द्वारा वह शत्रु पर आक्रमण करे। चौथी नीति है आसन। जब एक राजा युद्ध को कुछ समय के लिए त्याग कर उसकी उपेक्षा व प्रतीक्षा करे तो यह आसन कहलाता है। मनु ने आसन के भी 2 प्रकार बताए हैं। प्रथम आसन में सेना या धन की कमी अथवा निर्बलता के कारण राज्य द्वारा युद्ध की उपेक्षा की जाए। दूसरा, द्वितीय आसन में एक राजा का मित्र युद्ध के प्रति उससे अनुरोध करता है। मनु के अनुसार आसन का सहारा लेकर शत्रु को शांत करके अपनी स्थिति को अनुकूल और शक्तिशाली बनाना चाहिए या बनाया जा सकता है। 5वीं नीति है द्वैधिभाव। इसका अभिप्राय है एक राजा अपनी सेना के
कुछ भाग को सेनापति के नेतृत्व में छोड़कर स्वयं कहीं और निवास करे। इसके दो प्रकार हैं। प्रथम, सेना का कुछ भाग सेनापति के नेतृत्व में राज्य की रक्षा करे। द्वितीय, सेना का शेष भाग राजा के नेतृत्व में पुर अथवा किले के अंदर रखा जाए। इसका लक्ष्य है कि शत्रु को भ्रमित करते हुए उसे आंशिक शक्ति से ही पराजित कर देना। द्वैधी भाव अर्थात दो, तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें से एक भाग सेनापति के साथ और दूसरा राजा के साथ। इससे शत्रु के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि भाई सेना की शक्ति कितनी है, वो इसका अनुमान नहीं लगा पाएगा।